प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय सुप्रभातम। संस्कृत साहित्य में आपका स्वागत है। मैं हूँ संजना और आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 11वां और 12वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 10 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होवो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। अब हम लोग अगले श्लोक में बढ़ेंगे। 11वां श्लोक है। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अर्थात देवान का अर्थ है देवताओं को। भावयता यानी प्रसन्न करो। अनेन यानी इस यज्ञ के द्वारा, वही जो श्री विष्णु भगवान के यज्ञ के बारे में प्रजापति ब्रह्मा ने बताया था, वही है अनेन। अनेन यानी इस यज्ञ के द्वारा। ते अर्थात वे, देवा अर्थात देवता, भावयन्तु अर्थात प्रसन्न करेंगे, वह यानी तुमको, परस्परम अर्थात एक दूसरे को, भावयन्तः अर्थात प्रसन्न या उन्नत करते हुए, श्रेयः अर्थात कल्याण को, परमवाप्स्यथ इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो परम धन अवाप्स्यथ, परमावाप्स्यथ, इसमें दीर्घ संधि हुई है तो परम अर्थात परम, अवाप्स्यथ अर्थात प्राप्त हो जाओगे। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, तुम लोग यानी कि प्रजाओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ते यानी तुम लोगों को इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो यानी उन्हें प्रसन्न करो और वे देवता लोग तुम लोगों को उन्नत करें। अर्थात कहने का भाव यह है कि जब यज्ञ आदि होगा तो उससे देवता लोग प्रसन्न होंगे। जब मंत्रोच्चार होता है, मंत्रों का उच्चारण जब होता है यज्ञ के दौरान, तो जो देवता लोग होते हैं, जब उनका आह्वान किया जाता है यज्ञ आहुति डालकर, तो देवता लोग जिनका मंत्रोच्चारण किया जाता है, जिनका आह्वान किया जाता है, वे देवता प्रसन्न होते हैं और वे प्रसन्न होकर के अपने जो प्रजा है, जो यज्ञ करती है, उन्हें समृद्ध करते हैं, सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग तुमको उन्नत करें। यानी कि तुम इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो और वे देवता तुम्हें उन्नत करेंगे, तुम्हारी जो समृद्धि है उसमें वृद्धि करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इसके पूर्व के श्लोक में हमने जाना था कि प्रजापति ब्रह्मा कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओगे। कौन सा यज्ञ? वही जो श्री विष्णु जी का यज्ञ था, उसी के बारे में बता रहे हैं कि उस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग यानी इच्छा के अनुसार भोग प्रदान करने वाला होवे। अब इस श्लोक में कहते हैं कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो यानी देवताओं को प्रसन्न करो और वे देवता लोग तुम्हें यानी तुम लोगों को, प्रजाओं को उन्नत करें, समृद्ध बनावें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अब हम लोग अगले श्लोक में बढ़ते हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं उसको जानेंगे। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। अर्थात
इष्टान, इष्टान का अर्थ होता है इच्छित, इच्छा के अनुसार जो इच्छित होता है ना वो होता है इच्छित। भोगान अर्थात भोग, ही माने निश्चय ही, वो यानी तुम्हें, वो का अर्थ है तुम्हें, देवा अर्थात देवता लोग, दास्यन्ते अर्थात प्रदान करेंगे, यज्ञ भाविताः, यज्ञ भाविताः अर्थात यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होकर, तैः दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः, तैः दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। तैः दत्तान्, तैः माने उन देवताओं के द्वारा, दत्तान अर्थात दिए हुए, प्रदायेभ्यो अर्थात बिना दिए, यो अर्थात जो, भुंगते अर्थात भोगन भोगता है, उसका सेवन करता है, स्तेन एव सह, स्तेन अर्थात चोर, एव अर्थात ही, सह माने वह कौन, जो देवताओं के द्वारा दिए गए जो प्रसाद रूप में जो भी रहता है, जो देवता लोग प्रसन्न होकर के ऐश्वर्य प्रदान करते हैं अपनी प्रजा को, उसे बिना चढ़ाए, उस प्रसाद को बिना ईश्वर को चढ़ाए जो व्यक्ति, जो भी प्रजा स्वयं ही सिर्फ उसका सेवन करती रहती है, ईश्वर को उसका चढ़ावा नहीं चढ़ाती है, वो क्या है, चोर है। कहने का भाव यह है कि जैसे कोई बालक होता है, तो इसको एक उदाहरण समझते हैं। जैसे एक बालक है, दो बालक है मान लीजिए, तो उसमें से उनके जो पिता होते हैं वो कुछ सामान लेके आए खाने का, और वे दोनों बच्चों में बराबर बराबर बांट देते हैं। उसके बाद उसमें से, अब पिता ने तो दोनों बच्चों को दे दिया बराबर बराबर, अब उसमें से जो बच्चा अपने पिता को सर्वप्रथम खिलाता है, अपने में से, अपने हिस्से से, जो बालक अपने पिता को वो जो भी खाने का सामान रहता है उसको खिलाकर फिर खाता है, तो पिता कितने प्रसन्न हो जाते हैं। और वहीं दूसरा बालक सिर्फ स्वयं ही खा गया अगर, तो भी उसको मानते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों में अंतर हो जाता है, लेकिन जो बालक अपने पिता को खिला करके खाता है उसके प्रति उसका भाव अधिक बढ़ जाता है। पिता उससे अधिक उससे अधिक लगाव कर लेता है उस बच्चे से। वो सोचता है कि मेरा बच्चा, मैंने जो लाया उसको पहले मुझे खिलाया फिर अपने खा रहा है, तो एक भावना जुड़ जाती है। कहने का भाव यह है। तो इसी प्रकार से देवता लोग भी हैं, तो जब यज्ञ आदि के द्वारा जब देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, तो वे जब हमें जो सुख ऐश्वर्य आदि प्रदान करते हैं, तो जो भी धन धान्य होता है उसको पहले ईश्वर के चरणों में समर्पित करके फिर उसका भोग करना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार से देवता लोग भी प्रसन्न रहते हैं, और जो प्रजा होती है उसे भी पाप नहीं लगता है। लेकिन इसी के विपरीत यदि कोई प्रजा, कोई भी मनुष्य सिर्फ यज्ञ आदि करके ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो धन धान्य है, जो ऐश्वर्य है, उसको केवल भोगता है, केवल उसका सेवन करता है, ईश्वर को उसका अंश मात्र भी चढ़ाता नहीं है उसे, तो वो क्या कहलाते हैं? ऐसे पुरुष चोर कहलाते हैं। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। कहने का भाव आप लोग समझ गए होंगे। मैंने जो उदाहरण दिया कि इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, बढ़ाए हुए अर्थात जो प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, जो प्रसन्न हो जाते हैं देवता लोग, वो तुम लोगों को बिना मांगे ही वो इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है।
अब हम लोग अगले वीडियो में अगला श्लोक पढ़ेंगे। आप लोगों को कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं और इस वीडियो के विषय में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, या फिर कुछ समझ में ना आया हो, या फिर मुझसे कहीं समझाने में गलती हो गई हो, तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।